गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे सेट्स, 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 सेट्स। ठीक है, आज हम इसका लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे, सेट्स। ठीक है, देखिए हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। थोड़ा सा रिमाइंड कर लो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कैसे डिनोट करते थे इसको? डिनोटेड बाय ए डैश। ठीक है, ए डैश क्या होता है? ए डैश होता है यू माइनस ए। ठीक है, यू क्या होता है? यू होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और ए क्या होता है? ए होता है एनी सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जितने भी सेट हमको दिए हैं ए बी सी, सबको मिला के जो भी सेट बनता है उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, दूसरा टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या था? कोई भी दो सेट अगर हमको दिए हैं तो डिफरेंस ऑफ सेट्स ए माइनस बी, और अगर हम बी माइनस ए करना चाहें तो वो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आज हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, दो ही प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल देखो, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 1 है ए माइनस बी इज इक्वल टू, वो कहता है वो होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश। प्रॉपर्टी नंबर 2 बी माइनस ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए डैश। ठीक है, तो देखो अगर एग्जाम्पल से भी समझाता हूँ, लेकिन अगर जनरली हमें समझना है तो हम देखो इसकी बात करते हैं ए माइनस बी। तो ए माइनस बी देखो, अब हमें दोनों प्रॉपर्टी समझनी है। ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी माइनस ए, बी इंटरसेक्शन ए डैश। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ? डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब। तो इसका मतलब हुआ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बट नॉट ऑफ बी, है ना? देखो ए माइनस बी का मतलब हुआ कोई एक ऐसा सेट बनेगा जिसमें ए के सारे एलिमेंट्स हों, लेकिन बी के एलिमेंट्स ना हो। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट्स हों, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बट नॉट ऑफ बी। बी क्या? कोई भी एलिमेंट उसमें नहीं होना चाहिए। अब देखो ए, इसका राइट हैंड साइड क्या दिया है? इंटरसेक्शन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी डैश का क्या मतलब हुआ कि ए और बी डैश में से जो भी कॉमन है। ठीक है, अब बी डैश क्या है? बी डैश है एलिमेंट्स नॉट इन बी। ठीक है, देखो बी डैश का मतलब है कि बी के एलिमेंट नहीं होने चाहिए बी डैश में। ठीक है, तो जब बी के एलिमेंट नहीं होंगे तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, डैश का मतलब बी के एलिमेंट्स नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब यहाँ भी क्या है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो देखो इन दोनों में जो भी हम कॉमन करेंगे तो अभी क्या आएगा? तब भी वही आएगा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ, है ना? ऑल यहाँ से अगर हम हटा दें, क्योंकि ए माइनस बी हो सकता है कि बी में ए के कुछ एलिमेंट्स हो तो वो माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम एलिमेंट्स ऑफ ए बट नॉट ऑफ बी, यहाँ पे भी हम लिखेंगे क्योंकि ये इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कॉमन, तो कॉमन वाले लिए जाएंगे, बाकी छूट जाएंगे ए के, तो एलिमेंट्स ऑफ ए बट नॉट ऑफ बी, है ना? यही तो मतलब हुआ बी डैश। बी डैश का मतलब क्या है? कि बी के एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, तो बी डैश का मतलब बी के एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, इसका मतलब बी के एलिमेंट्स इस सेट में नहीं आएंगे। एग्जांपल से समझो, थ्योरी नहीं समझ में आ रही तो फॉर एग्जांपल देखो, लेट
कोई सेट दिया है हमें ए इज इक्वल टू, ये मान लेते हैं हम 1 2 3 4 5, बी इज इक्वल टू मान लेते हैं हम 2 4 6, ठीक है। अब देखो दोनों प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम। पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि इसका u क्या होगा। तो u कितना होगा, u हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सारे एलिमेंट्स आ गए ए और बी के, ठीक है। अब देखो जरा a माइनस बी, अगर हम a माइनस बी करते हैं तो a माइनस बी कितना आता है, 1 आ जाएगा, 2 से 2 माइनस हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 से 4 माइनस हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 3 5 a माइनस बी आ गया। अब a इंटरसेक्शन b डैश की अगर हम बात करते हैं, a इंटरसेक्शन b डैश, देखो a इंटरसेक्शन, और देखो b डैश मैंने आपको कोई भी सेट हमें दिया हो उसके डैश का मतलब क्या होता है, u माइनस वो सेट, तो u माइनस b। अब a कितना है, 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन u माइनस बी, तो u से b को माइनस कर दो, 2 4 6 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 1 3 5, है ना। u से b को माइनस किया तो 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस बचा 1 3 5, ठीक है। अब a इंटरसेक्शन b डैश, a इंटरसेक्शन b डैश कितना आ गया, कॉमन क्या है, 1 3 5, और ये भी क्या है 1 3 5, ठीक है। आई होप आ गई होगी बात समझ में। ऐसे ही हम दूसरी वाली की बात करेंगे, तो दूसरी वाली हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी, और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये हमको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 दिया है, ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ठीक है। तो हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ए यूनियन बी माइनस ए, ठीक है, ए यूनियन। अब देखो बी माइनस ए अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, बी इंटरसेक्शन ए डैश, बी इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है। क्या है ये, प्रॉपर्टी नंबर 2 किसकी, बोलो, ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, इसका हमने यूज किया और हमारे पास ये आ गया। अब इसको अंदर अगर हम करें तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है। उसके बाद ठीक है इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश, ठीक है। ये किससे आ गया, ये आ गया एसोसिएटिव लॉ से, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एक तरह से अंदर मल्टीप्लाई करके ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एज इट इज ए यूनियन ए डैश। नाउ ए यूनियन बी एज इट इज इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश। देखो मैंने तुम्हें को बताया था ए यूनियन ए डैश अगर हम करते हैं तो क्या आता है, बोलो यू, ठीक है। बताया था कि नहीं, क्या है ये है कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यू, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यू क्या आता है, ए यूनियन बी, क्योंकि यू जो है वो यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट में ए और बी के सारे एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए इन दोनों का कॉमन जो होगा वो क्या होगा, ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी आ गया। इसका मतलब ए यूनियन बी माइनस इज इक्वल टू ए यूनियन बी। बात आ गई समझ में। सेकेंड वाला, सेकेंड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो यहाँ भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्या है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अब देखो ए माइनस बी आप लोगों को पता है क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, यही तो है, ठीक है। अभी पढ़ा था हमने ए माइनस बी। चलो देखो ए माइनस बी क्या था, ए इंटरसेक्शन बी डैश। नेक्स्ट
देखो अब जो यहाँ देखो, जब हम क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना, इट्स नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये गलत हुआ है, यहाँ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, उसके बाद ए, ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनियन, ये हो गया हमारे पास। अब ए यूनियन ए डैश जो है ये कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन ए डैश होता है यू, ए यूनियन बी इज इक्वल इंटरसेक्शन यू होता है ए यूनियन बी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यू यूनिवर्सल सेट, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, ए यूनियन बी। अब देखो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, जरा इसको ध्यान में रखो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश, ये कब हुआ, ये हुआ तब जब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश था। अब यहाँ जरा ध्यान से देखो, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन, इस बी को अंदर भेजो, बी यूनियन बी डैश। ठीक है, देखो कि किससे कैसे हुआ, ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, देखो इसको अगर इसी की तरह ओपन करोगे तो कैसे ओपन होगा, यहाँ साइड में करवाओ, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, फिर यूनियन आ जाएगा, यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा ना। तो इसकी जगह हम ये लिख रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन, अब देखो ए यूनियन ए डैश, कोई भी सेट हो उसका अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ जो यूनियन आता है वो क्या आता है, यू। तो बी का अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ जो भी यूनियन आएगा वो क्या आएगा, यू। ठीक है, अब ए और यू यूनिवर्सल सेट में, और ए में क्या कॉमन होगा, ए। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। बात आ गई समझ में? चलो आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूज द फॉलोइंग, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स टू प्रूव दैट फॉर ऑल सेट्स ए एंड बी। प्रूफ करना है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। नंबर 1, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो ये हो जाता है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो जरा ध्यान से, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, वो कहती है कि ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो अब हम इस पूरे को अब हम बी मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, बी। तो देखो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो बी डैश का मतलब बी डैश का मतलब हो गया ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो हम इस पूरे को हमने क्या माना, बी। तो ए माइनस बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी डैश, और बी डैश का मतलब ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन। अब देखो ए डैश यूनियन बी डैश, ये कैसे हुआ, ये हुआ डी मॉर्गन्स लॉ से, मैंने पढ़ाया है पिछली वीडियो में, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, प्रूफ भी करके दिखाया था। तो ये हो गया किससे, डी मॉर्गन्स लॉ से। अब जरा हम इसको ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन अब हम इसको ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए डैश। ठीक है, और ये यूनियन, फिर
ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। ये किससे आ गया, ये आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, किससे आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है। देखो ए डैश होता है ऐसा सेट जिसमें ए के एलिमेंट ना हो, अब ए के एलिमेंट ही नहीं होंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, फाइव यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब फाइव जो है वो हर किसी सेट में होता है तो इन दोनों में यूनियन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश जो है मैंने आपको बताया था वो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश होता है ए माइनस बी, ठीक है। तो ये हो गया, तो बात आ गई समझ में, ठीक है। सेकंड वाला आप लोग घर से करो होमवर्क, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में लिखो कि नहीं हुआ, ठीक है, मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन वो कह रहा है कि ए यूनियन बी माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। क्वेश्चन ये है, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स टू प्रूव दैट, ठीक है। सॉल्यूशन देख लो, इस तरह के ही क्वेश्चन सेट से पूछे जाते हैं। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश, ये निकालने के लिए तुमसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये है हमारे पास ए यूनियन बी माइनस बी, ठीक है। अब देखो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, ये क्या बताया था कि ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे को ए मान लूँ, इस पूरे को ए मान लूँ तो ए एज इट इज आ जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है। अब इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, बी डैश, है ना, माइनस बी क्या आता है, बी डैश। बोलो बात आ गई समझ में, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर लो, तो ये ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ये बी इंटरसेक्शन बी डैश, बोलो बात आ गई समझ में, आ गई होगी। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश, बी डैश वो सेट जिसमें बी के एलिमेंट्स नहीं है, तो बी में और बी के जो एलिमेंट्स जिसमें नहीं है उसमें कॉमन क्या आएगा, फाइव। तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है, ए माइनस। सिंपल है, कुछ ज़्यादा भारी नहीं है, बस थोड़ा सा क्या है कि प्रॉपर्टीज हमें जो है वो समझनी है, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, मैं रब करता हूँ फिर से, ठीक है। अब इसका एक और टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके जो क्वेश्चन हैं वो 11th एंड 12th स्टैंडर्ड्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो हमें बस कुछ नहीं करना, सिंपल हमने समझना है, ठीक है। तो देखो लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है। ए और बी जो है वो दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है। तो अब हमें वेन डायग्राम जो है, वेन डायग्राम में हमें कुछ चीज़ें देखनी हैं, जैसे कि ए यूनियन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए डैश क्या होगा, बी डैश क्या होगा, ठीक है। और एक हम बात करते हैं यू क्या होगा, ठीक है। तो ये हमें देखना है, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो
दूसरा वाला हम अभी नहीं बनाते, ठीक है। हम इसको कहते हैं ये एक सेट, इसके अंदर जितने भी हैं वो इस सेट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं ये बी है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ये सब इस डिब्बे में बने हैं, इस बॉक्स में बने हैं, इस बॉक्स में क्लोज हैं। और ये जो है ये हमारे पास एक यू है, यूनिवर्सल सेट। और यहाँ ए के एलिमेंट्स भी हैं, बी के एलिमेंट्स भी हैं, और अगर कोई तीसरा सेट है तो उसके एलिमेंट्स भी होंगे। लेकिन अब है ए इंटरसेक्शन बी की बात। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या होना चाहिए, और बी में कॉमन एलिमेंट्स, लेकिन यहाँ तो ए के अपने अलग हैं, बी के अपने अलग हैं। तो हमें कॉमन पार्ट भी वेन डायग्राम में बनाना पड़ेगा। तो जब हम कॉमन पार्ट बनाएंगे तब हम इन दोनों सर्कल को कैसे लिखेंगे, मिला रोल नहीं बन रहा है। वाह क्या बोला ही है। आप लोग बना सकते हैं तो रोल, देखो ए और ये पी, ठीक है। अब देखो ये कॉमन एरिया जो है, ठीक है, ये कॉमन एरिया जो है, ठीक है। मैं एक ही पे समझाता रहूँगा साफ कर करके, आप लोग जो है वो अपना अलग अलग बना सकते हैं। ये कॉमन एरिया, ठीक है, ये कॉमन एरिया होता है ए इंटरसेक्शन बी। क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। बात आ गई समझ में, ठीक है। ये जितना भी है यू, ये ठीक है, ये पूरा ये होता है ए यूनियन बी। क्या होता है, ए यूनियन बी, जिसमें ये वाला हिस्सा भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, ठीक है। ये पूरा इस रेक्टेंगल के अंदर जितना कुछ भी है वो है ए यूनियन बी। अच्छा, ये वाला जो पार्ट बचा, ये वाला पार्ट वो बचा जिसमें सिर्फ ए के एलिमेंट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स भी निकल गए। देखो ए यूनियन बी, ठीक है, इन दोनों को मिला के और अगर कोई और एलिमेंट्स हैं उनको मिला के ये पूरा रेक्टेंगल बना, ये हो गया ए यूनियन बी। कॉमन एरिया हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब ये जो पार्ट है इसको क्या कहेंगे, और ये जो पार्ट है इसको क्या कहेंगे। इस पार्ट को बोलेंगे हम ए माइनस बी। क्यों बोलेंगे इसको ए माइनस बी, बताओ जरा। क्योंकि ए माइनस बी जो होता है वो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। बी डैश मतलब जिसमें बी के एलिमेंट्स ना हो। बी के एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ तक तो हैं, इस सर्कल के अंदर अंदर तो हैं, इससे बाहर नहीं है, इससे बाहर नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए और बी डैश, बी डैश मतलब इससे बाहर, बी से बाहर। तो उसमें कॉमन क्या है, उसमें कॉमन जो है वो ये वाला पार्ट रहेगा, बस इतना, ए माइनस बी वाला। इसी तरह इसको हम बोलेंगे बी माइनस ए। क्या बोलेंगे इसको हम, बी माइनस ए, ठीक है। चलो इसी में क्वेश्चन में छूट रहा है तो इसमें बढ़ा लेते हैं। 6 ए माइनस बी क्या होगा, 7 बी माइनस ए क्या होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम ए डैश की और बी डैश की, ठीक है। तो ए डैश, अब जरा ध्यान से देखो, ए डैश का मतलब हुआ, देखो अब हम बात कर रहे हैं ए डैश की। तो ए डैश का मतलब हुआ ए डैश का मतलब क्या होता है, जरा यहाँ देखो। ए डैश का मतलब होता है यू माइनस ए। क्या होता है, यू माइनस ए, ठीक है। अब इसके लिए मुझे दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो मान लो ये एक सेट है ए, ठीक है, और इसी के बाहर मैं एक सेट बना देता हूँ, ये है यू, है ना, ये क्या है यू, या ठीक है। अब हमसे पूछा है उसने ए डैश, ए डैश का मतलब यू माइनस ए। तो इस पूरे से ए को माइनस कर दो, तो ए को माइनस कर दो मतलब ये वाला हिस्सा गया, तो ये जितना भी एरिया बचा, ठीक है। इसको मैं कैसे करूँ, ऐसे कर देता हूँ। ये जितना भी एरिया है ए के बाहर बाहर वाला, ये सब क्या है, ये सब है ए डैश। क्या है ये सब,
ये है ए, ठीक है, और ये जितना भी एरिया है ये है ए डैश। क्या है ये वाला एरिया? ए डैश। शेडेड रीजन जो है वो है ए डैश। ऐसे ही बी डैश, बी के बाहर बाहर वाला एरिया, ठीक है, वो सब क्या है? बी डैश। बात आ गई समझ में? ठीक है। अगर हम 3 की बात कर रहे हैं, इफ ए comma B and C are 3 non-empty sets, ठीक है। देन वेन डायग्राम बना लेते हैं। देखो कॉमन एरिया बनाना जरूरी है, 1 2 3, ठीक है। ये हमने तीनों को मिला दिया और इसके बाद एक रेक्टेंगल, ठीक है। ये तो है हमारे पास U, है ना, और U क्या होगा? U होगा A यूनियन B यूनियन C, तीनों का, ठीक है। अब इन तीनों का कॉमन एरिया जो क्या है? देखो इन तीनों का कॉमन एरिया जो है वो है देखो इन दोनों में A और C आ रहा है, B नहीं आ रहा। इन दोनों में B और C आ रहा है, B और C आ रहा है, A नहीं आ रहा। इसमें देखो इस वाले पोर्शन में, ठीक है, इसमें A भी है, इसमें B भी है और इसमें C भी है। इस वाले पोर्शन में देखो इसमें A है, B है, लेकिन C नहीं है। तो इन तीनों का कॉमन एरिया जो है वो ये है, और ये जो है ये क्या है? ये है A यूनियन इंटरसेक्शन, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। इन तीनों का कॉमन एरिया आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब देखो ये वाला जो एरिया बचा, ये वाला, ये क्या है? इसमें ना A है ना B है, ना B है ना C है, तो ये बचा A माइनस B माइनस C। इस वाले एरिया में देखो, इस वाले में सिर्फ इस वाले में ना A है इसमें ना ही C है, तो ये बचा B माइनस C माइनस A। इस वाले एरिया में देखो, इस वाले में इसमें ना A है ना B है, तो ये बचा C माइनस B माइनस A, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। रफली बताया है, समझ में आ गया होगा शायद, ठीक है। बड़ी गर्मी है, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। ये 3 हमने जो हैं वो दिए हुए हैं सेट्स, सेट A, सेट B, सेट C, 3 सेट में है, और वो कह रहा है कि इन सेट्स को जो है वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करो, ठीक है। तो वेन डायग्राम में हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखो सॉल्यूशन, ठीक है। इससे तुम्हें ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि कैसे कैसे। तो देखो A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। C को थोड़ा हम बड़ा बनाएंगे, ठीक है। देखो ये हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और इन तीनों के बाहर एक बॉक्स होता है, वो होता है ये, वो क्या होता है ये, ठीक है। अब देखो अगर हम U की बात करें तो U क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, पहले पूरा सेट लिख लो, ऊपर वाला 2 4 6 8 12 20, ठीक है। अब देखो 3 है नहीं है तो 3 आ जाएगा, 6 है 6 ऑलरेडी आ गया, 9 है 9 नहीं है 9 आ जाएगा, 12 ऊपर वाले में है, 15 ऊपर वाले में नहीं है, ठीक है। फिर 5 नहीं है,
फिर 10 नहीं है, फिर 15 नहीं है, 20 है। ठीक है, तो अगर हम इसको सही से लिखें तो ये आ जाएगा 2 3 4 6 8 नहीं 4 के बाद 5 5 6 8 9 12 15 9 के बाद 10 भी है 10। ठीक है, अच्छा 15 ऑलरेडी है तो 15 हम नहीं लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 15 यहाँ पे नहीं लेंगे, ले लिया ना हमने 15। ठीक है, 10 12 12 के बाद मुझे लगा 15 है और 15 के बाद मुझे लगा 20 है। ठीक है, ये हमारा ये आ गया। अब हमें इनमें इन सेट्स को रिप्रेजेंट करना है और वो कैसे करना है ये हमें देखना है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, इन तीनों में कॉमन क्या है? 2 4 6 8 12 20, 3 6 9 12 15, इन दोनों में तो 12। ठीक है, इन दोनों में तो ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, देखो 6 भी है, सॉरी बी डैश नहीं बी, ए इंटरसेक्शन बी 6 भी है और 12 भी है, तो 6 और 12 इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में जो कॉमन है वो है 15। ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं, 15। ठीक है, अब सी और इंटरसेक्शन ए, सी और ए में क्या कॉमन है? 5 10 15 20, इन दोनों में कॉमन है 20। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीनों की। ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। अब हम बात करते हैं तीनों की, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन तीनों में कॉमन क्या है? तो इन तीनों में 5 10 15 20, 3 6 9 12 15, 2 4 6 8 12 20, तो इन तीनों में कॉमन है 20। कितना कॉमन है? 20। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में जो कॉमन है वो है 6 और 12। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में जो कॉमन है वो है 15। ठीक है, और सी इंटरसेक्शन ए सी इंटरसेक्शन ए, इन दोनों में जो कॉमन है वो है 20। ठीक है, अब इसको देखो, इसमें सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन तीनों में जो कॉमन नंबर है वो है 20। क्या है? 20। तो 20 जो है वो तीनों के कॉमन एरिया में जाएगा, वो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा तो गलती लग रही है मुझे, सी और ए में जो कॉमन है वो है 5 10 15 20 और 2 4 6 8 12 20। चलो ठीक है, सी और ए में कॉमन 20 आ गया। अब जरा देखो बचा क्या क्या, कॉमन तो हमने सब ले लिए, अब ए में क्या बचा? तो 6 और 12 निकाल दो, 6 और 12 निकाल दो। ठीक है, 2 4 8, 2 4 8। ठीक है, 6 निकल गया, 12 निकल गया, 20 निकल गया कॉमन। ठीक है, कॉमन वाले पहले फिल करते हैं, ये बात याद रखना। 3 6 9 12 15, बी वाले में क्या बचा? तो 6 निकल गया, 12 निकल गया। ठीक है, और 15 भी निकल गया, इन दोनों में कॉमन है, तो यहाँ बचा 3 और 9। ठीक है, अब सी वाले में क्या बचा? तो 15 20 निकल गया, 15 निकल गया, 20 निकल गया, बचा कितना? 5 और 10। ठीक है, कितना बचा? 5 और 10। ठीक है, बात आ गई समझ में? अच्छा एक सेकेंड, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 20 नहीं है, क्योंकि ये तीनों में 20 नहीं है, 20 20 20 तीनों में 20 नहीं है, इसलिए ये यहाँ नहीं आएगा, ये इसी में कॉमन है, सी इंटरसेक्शन में, तो ये आ गया यहाँ। जो भी बाकी जो ये वाला पार्ट है, मैंने बताया था ये वाला पार्ट होता है तीनों का कॉमन, क्या? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने जो है वेन डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, अब देखो सेट्स का जितना भी इंट्रो है वो हमारा ख़त्म हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ सेट्स में जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या हमारे स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम में, वो चाहे किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो या फिर सीबीएसई का हो या आईसीएसई का हो या फिर आरडी शर्मा की बुक हो, ठीक है, हमने सिर्फ उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। और अगर किसी की कोई भी क्यूरी है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, ठीक है, या मुझे मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पे। ठीक है, और व्हाट्सएप मेरा जो नंबर है 952888
24424। व्हाट्सएप पे सॉल्यूशन मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं जिसको भी सॉल्यूशन दूंगा वो वीडियो के थ्रू ही डालूंगा, ठीक है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और मेरा नाम आप लोग जानते हैं, आशीष कौशल, ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स 11th 12th स्टैंडर्ड का, और उसके साथ साथ हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो 9528824424 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप लोग मुझे इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मैं वो सारी वीडियो में सॉल्व करके आपको देता रहूँगा, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।